Hey students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number first and the name of the chapter is How do plants get their food? यानी plants को अपना food कैसे प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त करते हैं, अपने food को कैसे get करते हैं. Alright, okay, what will be learning objectives? First is nutrition, second components of food, third modes of nutrition. Okay, next autotrophic nutrition, then heterotrophic nutrition, after that saprophyte nutrition, and then parasite nutrition, after that symbiotic nutrition, and lastly we will read about insectivorous nutrition. Okay, let's start. All living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. देखो जितने भी living organisms हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो कुछ बेसिक फंक्शंस को करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए. ऑलराइट, दीज बेसिक फंक्शंस व्हिच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिव ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अब ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनको ऑर्गेनिजम्स जीवित रहने के लिए करते हैं, अर्थ पर रहने के लिए करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस. ओके, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन to all living organisms are nutrition, respiration, excretion, growth, reproduction, मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. देखो अब यहाँ पर आपको बेसिक लाइफ प्रोसेस बताए हैं जो सभी ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं, जो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. ठीक है, ये सारे ही हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं. ऑलराइट, You have learnt about these processes in class 6. ठीक है, आपने इन प्रोसेसेस को क्लास 6 में रीड किया होगा. Okay, all living organisms require food which provides energy to perform the life processes. जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से उन्हें एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाते हैं. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं. एनिमल्स कैन नॉट डू सो एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स अब देखो ना तो किसी से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है, ना ही किसी अदर प्लांट से, ना ही किसी अदर एनिमल से, ना ही वो ईट करते हैं प्लांट को. वी ईट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग दिस कैटेगरी. ठीक है, लेकिन ह्यूमन बींग, हम मनुष्य क्या है, हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम इन सबको ईट करते हैं. राइट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर थस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. मनुष्य और जीव और एनिमल्स, ठीक है, पशु, ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर अपने फूड के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं अब हम. व्हेन वी प्ले और स्टडी वी फील हंग्री. जब हम खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हमको भूख लगती है. राइट, व्हाई डज इट हैपन्स? ऐसा क्यों होता है, पूछा है यहाँ पर. ओके, वेल द फूड हैज बीन यूज्ड बाय योर बॉडी टू गिव यू एनर्जी. वेल, अब अच्छा यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारा फूड होता है उसको हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी देने के लिए. Okay, this energy helped you to do all studying, playing, talking, learning and drawing activities in school. ठीक है, अब ये जो एनर्जी है हेल्प करती है हमें स्टडी करने में, प्ले करने में, टॉक करने में, लर्न करने में और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को करने में स्कूल में भी. By the time you come back, all energy has been used up and your body needs more food because food is the source of energy. ठीक है, अब जिस टाइम तक आप वापस जाते हैं घर, उस टाइम तक आपकी एनर्जी जो है वो सारी यूज्ड अप हो जाती है, सब यूज हो जाती है. ओके, तो आपकी बॉडी को मोर फूड की नीड होती है सो दैट वो फिर से एनर्जी को सो दैट आपकी बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाए. ओके, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट टेक इन एंड यूटेंसिल्स फूड सब्सटेंसेस. ठीक है, अब न्यूट्रिशन को डिफाइन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स यूटेंसिल्स फूड और सब्सटेंस में टेक करते हैं. ठीक है, essential nutrients include proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and electrolytes. जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपको बताए हैं. प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, vitamins, minerals and electrolytes. Okay, in humans nutrition is mainly achieved through the process of putting food into our mouth, chewing and swallowing it. ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है मेनली अचीव कैसे किया जाता है?
एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को अपने माउथ में पुट करते हैं। सबसे पहले अपने माउथ में फूड को रखते हैं, उसके बाद उसको च्यूई करते हैं, उसके बाद उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। The required amount of the essential nutrients differ by age and state of the body। ठीक है, अब हमारी बॉडी को यानी हर एक व्यक्ति की बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड है, वो डिफर करता है उनकी एज पर, यानी कि अलग अलग होती है सबकी एज, तो उनकी एज पर, स्टेट पर, बॉडी की स्टेट क्या, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड। Any substance that can be broken down through chemical processes in the body of an organism to give energy is called food। कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इन द बॉडी ऑर्गेनाइज्म, और उसके बाद जो बॉडी के ऑर्गेनाइजम्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, जिसके थ्रू एनर्जी मिलती है। हेल्दी फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। Combined with physical activity, a balanced diet can help us to reach and maintain a healthy weight। अब जब हम कंबाइन करते हैं, इसमें ही जोड़ दें फिजिकल एक्टिविटी को भी, तो एक बैलेंस डाइट हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारे लिए, जिससे हम मेंटेन रहे, हमारी हेल्थ और हमारा वेट मेंटेन रहे। हेल्दी फूड हैबिट्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ chronic diseases and promotes आवर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। अब जो हमारा हेल्दी फूड हैबिट होती है वो रिड्यूस कर देती है रिस्क जो होते हैं हमारी बॉडी में, कॉर्निक बीमारियों के रिस्क को कम कर देती हैं, ठीक है, और प्रमोट्स करती हैं हमारी पूरी ग्रोथ को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ईट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईटीसी। ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इन सारी चीजों को ईट करता है, राइट। मोस्ट ऑफ द कैटल फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ज्यादातर जो कैटल्स होते हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो होते हैं, ये प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट करते हैं, ठीक है। लायंस, टाइगर्स, स्नेक्स, फॉक्स, ईटीसी ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। लायंस, टाइगर्स, स्नेक्स, फॉक्स, ये सब क्या करते हैं, ईट करते हैं फ्लैश को, अदर एनिमल के फ्लैश को, ठीक है। सम aquatic animals feed on marine plants while other eat aquatic animals। देखो, कुछ aquatic animals marine plants, जो plants पानी में होते हैं उनको eat करते हैं, और कुछ aquatic animals को eat करते हैं, यानी कि जो animals पानी में ही रहते हैं, पानी वाले animals को eat करते हैं, ठीक है। Amphibians like frog, crocodile, etc eat other animals। कुछ एम्फोबियंस जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये अदर एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो प्लांट्स है हमारे, वो फूड अदर प्लांट और अदर एनिमल्स से नहीं लेते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। ये अपना फूड खुद से मेक करते हैं, खुद से बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब कितने मोड्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर रिफर्ड टू एज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जिस तरीके से फूड को ऑब्टेन किया जाता है, पाया जाता है, उस तरीके को हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। देयर आर टू मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टू मेजर मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, ओके। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही हमारी जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ओके। विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट आपको नॉलेज फैक्ट दिया है। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स रीड बेरेंस इन
1893। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये जो वर्ड आपको यहाँ पर बताया है फोटोसिंथेसिस, इसको किसने कॉइन किया था? चार्ल्स रेड बेरेंस ने 1893 में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, प्लांट्स अंडरगो अ प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर द फूड। अब प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं अपना फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। The term photosynthesis is made up of two words, namely photo means light and synthesis means combine। ठीक है, अब ये जो टर्म है फोटोसिंथेसिस, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है फोटो जिसका मीनिंग होता है लाइट, ऊर्जा, दूसरा होता है सिंथेसिस जिसका मीनिंग होता है कंबाइन। Okay, therefore the way of making food by green plants in the presence of sunlight is called photosynthesis। इसलिए ये जो तरीका होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, the plants contain green pigment in their leaves called chlorophyll। प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट कंटेन होता है, शामिल होता है उनकी लीव्स में, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। These green pigments trap sunlight during the day and convert light एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये सनलाइट को डे टाइम में ग्रैब कर लेता है। ठीक है, डे टाइम में क्या कर लेता है? अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ऑलराइट, और कन्वर्ट कर देता है इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ओके, Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। इस तरीके से जो सन है, सूर्य है, वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी ऑर्गेनाइजम्स के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम शो किया है आपको फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको शो की है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये टेक करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, वाटर से यानी कि सॉइल से अपनी रूट्स के थ्रू ये वाटर और मिनरल लेते हैं। ऑलराइट, वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट में, ठीक है, उस टाइम पर जो रूट्स हैं प्लांट की वो वाटर अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल्स ब्रेक अप एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज सेट फ्री। ठीक है, अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, जो ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसको और वाटर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया है आपको 2H2O। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं? 2H2 को अलग और O2 को अलग कर देते हैं। ऑलराइट, द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू फॉर्म ग्लूकोज अ सिंपल शुगर। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पर आपको क्या बताया, जो हाइड्रोजन की फॉर्म है, हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे हाइड्रोजन जो है वाटर, हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, फ्रॉम एनवायरमेंट टू फॉर्म, हमारे एनवायरमेंट से, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं ये? ग्लूकोज, एक सिंपल स्टार्च, एक सिंपल शुगर। प्लांट टेक इन CO2, प्लांट टेक करते हैं CO2 को थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी लीव्स में, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो इनकी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये इसको टेक करते हैं। यहाँ पर देखो आपको शो किया है, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल एनर्जी। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, अब यहाँ पर आपको क्या बताया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हेल्ड किया जाता है केमिकल एनर्जी के थ्रू, यानी केमिकल एनर्जी के द्वारा इनको पकड़ा जाता है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज ट्रैप्ड विद इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो एनर्जी है ट्रैप हो जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज। अब जो रिएक्शन होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर बताया है कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सारी चीजों से फिर उसके बाद हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट में बताया है, वाटर हेल्प्स टू कीप अ प्लांट रिजिड एंड अपराइट। वाटर जो है प्लांट को हेल्प करता है अपराइट, सीधे खड़े रहने में, और रिजिड यानी कि दृढ़ता से बिल्कुल सीधे, और रिजिड मीन्स होता है टाइट पकड़ रख के। ठीक है, ईच प्लांट सेल हैज एन इलास्टिक सेल वॉल अराउंड इट। हर प्लांट के आसपास
इलास्टिक सेल होती है. ओके, द सेल टेक्स अप वाटर until the cell wall can starch no more. ठीक है, अब जो सेल है जब तक वाटर लेती हैं, जब तक वो ज्यादा, उससे ज्यादा वाटर नहीं ले सकती, नो मोर वाटर गेन नहीं कर सकती. ठीक है, तब तक लेती हैं. द सेल इज देन रिजिड लाइक अ बाइसाइकिल टायर when it has been filled with air or blown up balloon. ठीक है, उसके बाद जो सेल है वो रिजिड हो जाती हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, जैसे एक बाईसाइकिल के टायर में जब हम हवा फिल करते हैं, एयर फिल करते हैं, वो बहुत रिजिड हो जाता है, उसके बाद उसमें हवा फिल नहीं कर सकते, और बलून में भी. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट एक्टिविटी दी है आपको, एम है टू फाइंड आउट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फाइंड आउट करना है कि लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, मटेरियल्स की रिक्वायर्ड है हमें, ए पॉटेड प्लांट, यानी एक प्लांट चाहिए हमें जो पॉटेड हो, गमले में हो. ए सेलोफेन टेप चाहिए. ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप्स चाहिए, कार्डबोर्ड एंड आयोडीन सॉल्यूशन. ओके, मेथड क्या है, कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 2-3 days टू डिस्टार्च इट. ठीक है, अब प्लांट्स को हमें 2-3 दिन के लिए डार्क, अंधेरे में रखना है उसको डिस्टार्च होने के लिए. Now cover a portion of both the sides of a leaf with black strips. अब क्या करना है आपको, उस पोर्शन को कवर कर देना है, यानी दोनों साइड को कवर कर देना है एक लीफ की हेल्प से, ब्लैक स्ट्रिप की हेल्प से. फिक्स दिस स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ सेलोफिन टेप. ठीक है, सेलोफिन टेप की हेल्प से इसको फिक्स करेंगे. नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 5 to 6 hours. अब प्लांट को हम 5-6 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे. प्लग द लीफ एंड रिमूव दी स्ट्रिप्स. लीफ को प्लग करेंगे और स्ट्रिप्स को रिमूव करेंगे. टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ. ठीक है, अब टेस्ट करने के लिए कि लीफ में स्टार्च है या नहीं, इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की लीफ के ऊपर. You will observe that the leaf turns blue all over except the portion covered with black strips. आप देखेंगे कि जो लीफ है वो पूरी तरीके से ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगी, एक्सेप्ट यानी उस पोर्शन को छोड़कर जो कवर्ड है ब्लैक स्ट्रिप से. ओके, द पोर्शन बिकम्स ब्राउन, वो पोर्शन हमारा ब्राउन हो जाएगा. द कवर्ड पोर्शन रिमेन्ड डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट. जो कवर्ड पोर्शन है वो कैसा है, डिप्राइव्ड, यानी कि उसको सनलाइट जो है मिल नहीं पाई है. सो दिस पार्ट ऑफ लीव कुड नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो पार्ट है लीव का, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता. Now we can say that sunlight is necessary for the process of photosynthesis. अब हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है. ओके, नॉलेज फैक्ट में बताया है आपको, क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है आमतौर पर प्रेजेंट होता है लीव्स में. ठीक है, स्ट्रक्चर में, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. इनसाइड ईच क्लोरोप्लास्ट देयर आर स्टेक्स ऑफ डिस्क. ईच डिस्क इज कॉल्ड अ टाइक्लाकॉइड. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड, ठीक है, बहुत सारे स्टेक्स होते हैं, डिस्क होती हैं. ठीक है, हर डिस्क को हम कहते हैं टाइक्लाकॉइड. ओके, थाइलाकॉइड. ओके, द स्टॉक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स आर ग्रेना. जो थाइलाकॉइड्स की स्टॉक्स होती हैं उनको ग्रेना कहते हैं. द ग्रेना आर अरेंज्ड इन अ थर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो ग्रेना है वो अरेंज्ड होती हैं थर्ड मैट्रिक्स में, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. ओके, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको एक एक्टिविटी शो की है. क्या करना है, इसका एम क्या है, टू चेक क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. चेक करना है कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है. ओके, मटेरियल्स की रिक्वायर्ड क्या क्या है हमें, ए पॉटेड प्लांट ऑफ कोरोन, एक हमें पॉटेड प्लांट चाहिए कोरोन का, कॉर्टॉन का. ठीक है, पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, अल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है, ये सारी चीजें हमें नीड है. मेथड क्या है, द लीव्स ऑफ अ कॉटन प्लांट कंटेन क्लोरोफिल एट सर्टेन पोर्शन. अब कॉटन प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके कुछ सर्टेन पोर्शन पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी पूरी जगह पर नहीं होता. ठीक है, द रेस्ट पार्ट आर नॉन ग्रीन बिकॉज इन दीज पार्ट्स क्लोरोफिल इज एब्सेंट. जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है वो नॉन ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है. प्लेस द पार्ट इन द डार्क फॉर 2-3 days टू डिस्चार्ज इट. ठीक है, अब इस पार्ट को भी हमें 2-3 दिन के लिए डार्क में रखना है, अंधेरे में रखना है, ताकि वो भी डिस्चार्ज हो जाए.
ओके, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स। अब उसके बाद 2-3 घंटों के लिए हमें फिर से प्लांट को सनलाइट में रखना है। नाउ ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ अ लीफ ऑन अ पेपर एंड इंडिकेट इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है लीफ पेपर पर और इंडिकेट करना है कि कौन सा पार्ट ग्रीन है और कौन सा पार्ट ग्रीन नहीं है। ओके, नाउ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट एंड कंपेयर दी स्टेन पार्ट विद द ड्राइंग। अब क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है आपको और कंपेयर करना है जो स्टेन पार्ट है हमारा, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है वो उसके और ड्राइंग के साथ। यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्रीन एरिया हैव टर्न्ड ब्लू ब्लैक व्हाइल द नॉन ग्रीन एरिया हैव टर्न्ड ब्राउन। आप देखोगे कि जो हमारा एरिया जिसमें जो ग्रीन है बेसिकली वो टर्न हो जाएगा ब्लू और ब्लैक में और बाकी का बचा हुआ ब्राउन में। This shows that only green area which contains chlorophyll can synthesize starch। इससे हमें ये शो होता है जो ग्रीन एरिया होता है उसी में कंटेन होता है केवल क्लोरोफिल, ठीक है, सिंथेसिस स्टार्च। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। अब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? ओके, चलो डिस्कस करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लीव्स। ठीक है, अब जो लीव्स के थ्रू ही हमारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का लीव्स के थ्रू ही होता है, इन्हीं की वजह से फूड बनता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक फोटोसिंथेसिस की साइट है। ओके, all the four things CO2, H2O, sunlight and chlorophyll required for the process must reach the leaves। ठीक है, अब ये चारों चीजों की नीड होती है इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए, CO2, H2O, sunlight and chlorophyll। ओके, leaves process the following two features which make it possible। ठीक है, अब लीव्स जो है प्रोसेस करती है, ठीक है, 2 फीचर्स के थ्रू जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। ओके, फर्स्ट क्या है, लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल इनकी सेल्स में। दिस हेल्प्स लीव टू कैप्चर द सन्स एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो, इससे हेल्प मिलती है लीव्स को कैप्चर करने में सनलाइट को, जिसको यूज करके ये अपना फूड प्रिपेयर कर पाती हैं। किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। सेकेंड, देयर आर स्मॉल और टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। थ्रू द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीव्स। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू थ्रू दी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से एंटर हो जाती है लीव्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी दी है हमें, एम है हमारा टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए एक लीफ को टेस्ट करेंगे हम। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें फर्स्ट एक ग्रीन प्लांट, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल, वाटर, आयोडीन सॉल्यूशन एंड बीकर। ओके, मेथड क्या है, टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। एक ग्रीन लीफ लेनी है आपको किसी प्लांट से और उसको कीप करना है, रखना है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें अल्कोहल हो। ओके, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब को आपको एक बीकर में रखना है जिसमें वाटर कंटेन हो। नाउ हीट अप द बीकर अंटिल अल्कोहल स्टार्ट बॉइलिंग। अब तब तक हीट करना है हमें बीकर को जब तक कि हमारा अल्कोहल बॉईल करना स्टार्ट ना कर दे। नोट क्या है, यू शुड हीट द बीकर टू एन एक्सटेंट दैट वाटर डज नॉट बॉईल। ठीक है, अब देखो, यू शुड हीट, आपको तब तक हीट करना है बीकर को जब तक कि हमारा जो वाटर है वो बॉईल ना हो जाए। ठीक है, the alcohol will dissolve chlorophyll present in the leaf and the leaf loses its green color। जैसे ही अल्कोहल डिसॉल्व होने लगेगा, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में वो अपना ग्रीन कलर छोड़ने लगेगी। नाउ टेक आउट द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड वॉश इट इन वार्म वाटर। अब लीफ को बाहर निकालेंगे और उसको वार्म वाटर से आप वॉश करेंगे। नाउ स्प्रेड द लीफ ऑन अ वुडन टेबल एंड पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन लीफ। अब स्प्रेड करना है आपको, फैला देनी है लीफ को वुडन टेबल पर और पोर करनी है उस पर आपको 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन की। यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। अब आप ऑब्जर्व करेंगे
कि जो लीफ का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। इससे कंफर्म होता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन दैट व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। रीजन बताया कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, फर्स्ट, इट सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी प्रोसेस फॉर मोस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, ज्यादातर ट्रीज और प्लांट्स के लिए ये एक प्राइमरी सोर्स की तरह वर्क करता है, प्राइमरी एनर्जी प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड, इट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में मेन सोर्स होता है ऑक्सीजन का ये। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल अमंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो हमारा कार्बन साइकिल है उसके बीच में, यानी क्या बायोटिक है क्या अबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, उनमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, ह्यूमंस एंड हेल्प्स। ये कंट्रीब्यूट करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, किस किस के बीच में, प्लांट्स के, ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के। नेक्स्ट, इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट मोस्ट लाइफ ऑन दी अर्थ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी लाइफ है अर्थ पर, उन सब पर अफेक्ट डालता है ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी। ओके, फिर से एक एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। एम है हमारा टू चेक ऑक्सीजन। O2 इज रिलीज्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या सीरियसली ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, चलो, मटेरियल्स की रिक्वायर्ड है हमें ए हाइड्रोला प्लांट, अ बीकर, अ टेस्ट ट्यूब, लाइटेड स्प्लिंटर एंड अ वाटर फनल। ओके, मेथड है टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक बीकर लेना है जो हाफ फिल्ड हो वाटर से। नाउ प्लेस द हाइड्रेला प्लांट एट द सेंटर ऑफ द बीकर एंड कवर इन कीपिंग द फनल अपसाइड डाउन। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्लेस करना है हाइड्रेला प्लांट को उसके बीकर के सेंटर में और कवर कर देना है फनल को ऊपर की तरफ से पूरी तरीके से। प्लेस द टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ द फनल इन्वर्टेड। ठीक है, अब जो टेस्ट ट्यूब है उसको पूरा फिल कर देना है वाटर से टॉप तक। ठीक है, इन्वर्टेड वे में। कीप द बीकर इन द सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स। देखो जैसे इन्वर्टेड वे में ऐसे रखी है ना, इस तरीके से। अब 2-3 आवर्स के लिए हमें ऐसे ही सनलाइट में छोड़ना है बीकर को। यू विल ऑब्जर्व द गैस बबल्स अपीयर्स इन द टेस्ट ट्यूब एंड वाटर लेवल्स फॉल्स। आप देखेंगे कि जो हमारे टेस्ट ट्यूब है उसमें बबल्स दिखने लगेंगे। ठीक है, और वाटर लेवल्स गिरने लगेंगे, वाटर लेवल गिरने लगेगा। दिस गैस इज ऑक्सीजन। ये गैस कौन सी है जो बबल्स है, ऑक्सीजन O2 विच इज रिलीज्ड बाय द हाइड्रेला प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि रिलीज की जा रही है हाइड्रेला प्लांट के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। नाउ टेक आउट द टेस्ट ट्यूब क्लोजिंग इट्स माउथ। अब टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जिधर की साइड से उसका माउथ क्लोज है। इफ यू टेक अ लाइट स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अगर आप एक लाइटेड स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे, इट स्टार्ट्स बर्निंग रैपिडली, तो वो तुरंत जलना शुरू कर देगा। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ O2 इन इट। इससे पता चलता है कि उसमें O2 प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज heterotrophic nutrition. Animals and non-green plants such as fungi and bacteria cannot prepare their food on. Animals और हमारे non-green plant जो होते हैं वो अपना food खुद से prepare नहीं करते हैं। जैसे fungi हो गया, bacteria हो गया, ये खुद से नहीं बनाते अपना food. Okay, they depend directly और indirectly on green plants for their nutrition. अपने nutrition के लिए वो directly और indirectly डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जिस तरीके से ये न्यूट्रिशन को लेते हैं, ये इस तरीके को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम हेटरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉमनली ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे। फर्स्ट इज saprophytic nutrition, second parasitic nutrition, third symbiotic nutrition, fourth insectivorous nutrition. Okay, now we will discuss about saprophytic nutrition. All right, some non-green plants live on dead bodies or organic remains of plants and animals and rotten food products. ठीक है, हमारे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स डेड बॉडीज पर रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक डेड बॉडीज और
ऑर्गेनिक रिमेन्स पर रहते हैं, जो प्लांट्स के और एनिमल्स के होते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज और ऑर्गेनिक रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के जो रोटन होते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स, दे ऑब्टेन फ्रॉम दैम, तो वे उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, इन प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर यूजुअली व्हाइटिश बट कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर। अब जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये ज्यादातर व्हाइटिश होते हैं, लेकिन इनके फ्लावर्स जो है वो बहुत ब्राइट होते हैं। These plants have no green leaves, इन प्लांट्स में कोई ग्रीन लीव्स नहीं होती है। Often they even have no leaves at all, और अक्सर इनमें लीव्स भी नहीं होती हैं। This mode of nutrition is called saprophytic nutrition। अब ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, इसको कहते हैं saprophytic nutrition। ओके, Here sapro means decaying matter and phytos means plant। देखो सेप्रो का मतलब है डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़ी गली मैटर, ठीक है, सड़ी गली चीजें, ओके, और फाइटोस का मीन्स होता है प्लांट, यानी सड़े गले हमारे प्लांट, ओके। These plants do not carry out photosynthesis because they lack of chlorophyll। ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ओके। They secrete some enzymes from their body which break the complex organic matter into simpler substances। ये secrete करते हैं कुछ enzymes को अपनी बॉडी से, जो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में, ओके। These simpler substances are absorbed by their body and easily digested। अब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं इनको अब्सॉर्ब किया जाता है उनकी बॉडी के थ्रू, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। Some common examples of saprophytes are, अब देखो कुछ कॉमन एग्जाम्पल सेप्रोफाइट्स के, मशरूम, यीस्ट, टोडा स्टूल्स, मोल्ड्स एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारे कुछ सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ओके। देखो इमेज भी यहाँ पर आपको शो की है, मोल्ड्स ये होते हैं और मशरूम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Some non-green plants live in or on other living organisms and derive their food from them। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स रहते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर, ठीक है, और उन्हीं से वो अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोडर इज अ प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डोडर एक प्लांट है, ठीक है, देखो डोडर एक प्लांट है जो सक करता है फूड दूसरे प्लांट से, ठीक है, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। द प्लांट्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड अ होस्ट, ठीक है। अब जो प्लांट जिस प्लांट से पैरासाइट अपना फूड लेते हैं वो प्लांट उनका होस्ट होता है। सम पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक mistletoe plant which grown on trees such as mango or mahua have green leaves and can synthesize their food, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया है कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है, जिसमें आपको बताया है मिस्टिलियो प्लांट जो ग्रो करता है ट्रीज पर, ठीक है, जैसे कि मैंगो पर और महुआ पर। ये ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है, एंड इनमें कैन सिंथेसाइज देयर फूड, अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं उनसे। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट से ये मिनरल और वाटर टेक करते हैं। दे कैन नोन एज पार्शियल पैरासाइट्स, इनको हम पार्शियल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which two different organisms depend on each other for shelter and nourishment is called symbiotic nutrition, ठीक है। अब जो हमारा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर शेल्टर के लिए, नरिशमेंट के लिए, उनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Such type of relationship between both the organisms is called symbiosis। इस तरह का न्यूट्रिशन जब होता है दोनों ऑर्गेनाइजम्स के बीच उनको हम कहते हैं symbiosis। Here sims means together and biosis means life, ठीक है, यानी कि together life, okay। Lichens are is the best example of symbiosis, ठीक है, जो lichens होते हैं वो बेस्ट एग्जांपल होते हैं सिम्बायोसिस के। Here algae and fungi lives with
क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर फॉर नरिशमेंट। यहाँ पर देखो एल्गी और जो फंगी है वो एक साथ रहते हैं, एक साथ नरिशमेंट के लिए। Algae is an autotroph and manufactures food for itself as well as for fungi। ठीक है, एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, खुद से फूड बनाते हैं, और साथ ही साथ फंगी भी। ऑन द अदर हैंड फंगी बीइंग सैप्रोफाइट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स। दूसरी तरफ जो फंगी है वो सैप्रोफाइट होने की वजह से वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, एंड शेल्टर टू एल्गी, और शेल्टर भी देता है एल्गी को। इन दिस वे बोथ आर बेनिफाइड। इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बेनिफाइड होते हैं। ओके, यहाँ पर आपको शो किया है, देखो लेचिन। Rhizobium bacteria present in the root knolls of legumes also exhibit symbiotic relationship। देखो अब जो रिजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट्स में, नोड्स की रूट्स में, ठीक है, कहाँ पर, लेगम्स में, और साथ ही साथ एग्जिबिट करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को। सो समटाइम्स फार्मर्स ग्रो लिग्मोनियस प्लांट्स ऑल्टरनेटिवली विद अदर क्रॉप्स। तो कई बार फार्मर्स जो है ग्रो करते हैं लिग्मोनियस प्लांट्स को ऑल्टरनेटिवली क्रॉप के साथ। This restore the nitrogen content of the soil which the first crop has used up। इससे क्या होता है, सोइल का न्यूट्रिशन को रिस्टोर किया जाता है जो पहली क्रॉप यूज कर लेती है, ठीक है, उसके बाद फिर से रिस्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको शो किया है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन। Plants which eat animals, particularly insects, are called insectivorous and carnivorous plants। ठीक है, ऐसे plants जो eat करते हैं animals को और particularly insect को, उनको हम insectivorous या फिर carnivorous plants कहते हैं। In short, these are insect eating plants। short में कहे तो ये insect eating plant होते हैं, insect को eat करते हैं। These plants are usually green and prepare their own food। ये plants usually green होते हैं और अपना food खुद से prepare करते हैं, बनाते हैं। Then why do they eat insects? Then ये insects को eat क्यों करते हैं? This is because in some areas the soil is deficient in nitrogen। ऐसा इसलिए होता है कुछ areas में soil में नाइट्रोजन की जो है deficient होती है, कमी होती है। The plants growing in such areas need to obtain nitrogen from outside sources। अब इन areas में जो plants grow करते हैं वो नाइट्रोजन को get करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं अदर इंसेक्ट्स का। ओके, दिस इज डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स। ऐसा कैसे होता है, वो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और ईट कर जाते हैं। सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैडर्स वर्ट आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। ठीक है, ये कुछ अदर एग्जांपल्स, देखो ब्लैडर वर्ट्स यहाँ पर है, वीनस फ्लाईट्रैप यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारे कुछ इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट में आपको बताया है, among the carnivorous plants the biggest and the most amazing are the Venus known as the tropical pitcher plants। देखो जितने भी कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं उन सबके बीच में जो सबसे बड़ा और मोस्ट अमेजिंग प्लांट होता है वो होता है वीनस, जिसको हम जानते हैं ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट्स के नाम से। ठीक है, दे हैव बीन नोन टू कैप्चर एंड ईट नॉट ओनली इंसेक्ट बट ऑल्सो फ्रॉग एंड रेयरली इवन रोडेंट्स। ना ये सिर्फ कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को बल्कि उन्हें ईट भी कर जाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गए या फिर रेयरली रोडेंट्स को भी। दे आर mainly found in Southeast Asia, the majority of them in the island of Borneo। ठीक है, अब ये ज्यादातर फाउंड होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, मेजोरिटी में, ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं ये आइलैंड ऑफ बोर्नियो में। ओके ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर टर्म्स दी हैं रिमेंबर रखने के लिए। ओके, न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को लिया जाता है, खाया जाता है, ठीक है, और यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड ऑन देयर ओन। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, एग्जांपल प्लांट। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स से।
फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स विच ट्रैप सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो सनलाइट को ट्रैप करने के बाद होता है। Saprophytes, organisms which obtain food from dead and decaying bodies of plants or animals, ऐसे organisms जो अपना food get करते हैं या फिर obtain करते हैं dead और decaying bodies से, जो कि plant की और animals की होती हैं। Parasites, organisms that thrive on or inside the body of other animal or plant and obtain food from its body, ऐसे organisms जो other animals और plants की body पर या फिर body के अंदर रहकर अपना food लेते हैं। Symbiotic, two different organisms which depend on each other for nourishment, दो अलग अलग organism जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं nourishment के लिए। Insectivorous, organisms which feed on insects and derive nutrition by trapping and consuming them, ठीक है, ऐसे organism जो feed करते हैं insect के थ्रू, उनसे अपना nutrition लेते हैं, उनको trap करके और उनको consume करके, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।